अब क्या बचा है बताओ। सब कुछ मांग लिया और लौट कर आया कि जब जब हो धर्म के हाल, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, बाढ़ असुर अधम अभिमान, जब जब हो जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विधि सरिया, 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 धर्म कृपाल सज्जन मीरा, धर्म कृपाल सज्जन मीरा, धर्म कृपाल सज्जन मीरा। अधर्म करने लगा और जब अधर्म ज्यादा करने लगा, हिरण्यकशिपु के एक बेटा हुआ, उस बेटा का नाम है प्रहलाद। जानते ना, प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त हैं। किसी ने पूछा महाराज दुष्ट के घर में भक्त कैसे हो गया? बोले प्रहलाद जी अपने गांव में परिक्रमा देने जाते थे, प्रभात फेरी देने जाते थे। और प्रहलाद जी प्रभात फेरी देने के लिए गए तो प्रजापतियों का मोहल्ला था। किसका मोहल्ला? प्रजापतियों का। तो प्रजापतियों के मोहल्ले में एक मैया ने मिट्टी के बर्तन बनाए और मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए रख दिया और मिट्टी के बर्तनों में अग्नि लग गई और वो बूढ़ी मैया बैठी बैठी कहीं रो रही है और कहीं हंस रही है। रो रही है और हंस रही है। इतने में प्रहलाद जी परिक्रमा देने आए और प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी ने ये दृश्य देखा और दृश्य देख करके कहा, अरे मैया आप रोती क्यों हो, आप हंसती क्यों हो, इसका कारण क्या है? बोले नहीं बताऊंगा, आप अपने पिताजी से कह दो। प्रहलाद जी कहने लगे हम किसी से नहीं कहेंगे। तो सुनो, इसका कारण केवल एक ही है। बोले क्या? मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए और इन बर्तनों को मैंने रख दिया, इसमें बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, मुझे याद नहीं रहा और मैंने पकाने के लिए इन्हें रख दिया। मैं रो इसलिए रही हूं कि बिल्ली के निर्दोष बच्चे इसमें जल जाएंगे प्यारे, और मैं हंस इसलिए रही हूं कि मुझे शीतला मैया पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे बांके बिहारी पर पूरा भरोसा है कि कुछ भी नहीं होगा। प्रहलाद जी कहने लगे झलंग उठ रही है और आप कह रही हो कि कुछ नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा अगर जलती हुई अग्नि में से आज ये बच्चे जीवित निकल आए तो आज से ही मैं बांके बिहारी का भक्त बन जाऊंगा प्यारे। हमारे मनीराम भगत जी टिकटोली वालों के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें।
सदेवता विरम बाबा सदेवता ब्रह्मो अजो न प्रसन्नो अजयाति मरो स्मृतो जन्म हो तिसजना बड़ी क्या बात। जलती हुई अग्नि में से वो बच्चे जीवित निकले। तो प्रहलाद जी मेरे भगवान के भक्त बन गए। प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद जी जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, उस स्कूल का नाम है संडा मर्क वेद विद्यालय। परीक्षित महाराज, क्या नाम है? संडा मर्क। काट दो, मार दो, पकड़ लो, थोड़ी उखाड़ लो। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद ठाकुर जी की कृपा टिकटोली वालों के लिए। ब्रजे अजयो सर्वे कदा नवन्तयो सदैव याता बोलयावा ते बड़ी भैया ये रफारपुर वालों के लिए। स्वागत में रह गई थी। विचार करें, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा मेरे बहन भाइयों। आज जिस स्कूल में हमारे प्रहलाद जी पढ़ते हैं, उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है दादाजी? मार दो, पकड़ लो, थोड़ी उखाड़ लो, आंख फोड़ दो और माता पिता के पैर काट दो। बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा किसी मतलब का नहीं होता है सरदार जी। इसे विचार करे, बूढ़े आदमी को जला दो, बोले जबरदस्ती, बोले हाँ। और प्रहलाद जी जिस स्कूल में पढ़ने गए ना, सारे दैत्यों के बेटा पढ़ते हैं। और आज मेरे प्रहलाद जी मौन बैठे रहते हैं। 4 महीने बाद प्रहलाद जी जब पढ़ाई करके लौटे तो पिताजी ने गोद में लिया और गोद में लेकर के क्या कहा? पिताजी लौटे 4 महीने बाद, तो पिताजी ने पूछा, बेटा आपको क्या पढ़ाया गुरुजी ने? प्रथम भगति संतन गा, प्रथम भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन संगा, भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन संगा, शरीर कथा संगा, शरीर कथा संगा। प्रथम भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन संगा, भगति कथा संगा, शरीर
कथा की ओर ध्यान दें। प्रथम भगति संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रशंसा। पिताजी, मैंने अपने जीवन में सीखा है कि संतों की संगति करें, माता पिता की सेवा करें, नारायण की भक्ति करें, गोविंद की कथा में जाएं और जाकर उनके चरणों में चित्त लगाएं। प्यारे हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मेरे दुष्ट, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, आप मेरे दुश्मन का नाम लेते हो। प्रहलाद जी को जमीन पर फेंक दिया। दूसरी बार प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। संडा मर्ग दोनों गुरुजी कैसे हैं परीक्षित महाराज? एक अंधा है, एक बहरा है। प्रहलाद जी मौन बैठे रहते हैं। राक्षसों के बालक आए, प्रहलाद जी से कहने लगे कछु खेल खेल। प्रहलाद जी कहने लगे कुछ खेल नहीं खेलना। बोले किल्ली डंडा नहीं होगा, केवल एक ही खेल खेलेंगे। बोले नारायण का नाम। बोले चलो। बोले आपके पिताजी? बोले कुछ नहीं होगा। और आज मेरे प्रहलाद जी प्रभु का कीर्तन करने लगे और संडा मर्क ने सुना, अपने दो चेला भेज दिए। और दो चेला जब खड़े होकर गए ना, दो चेला जब खड़े होकर के गए तो दोनों चेलाओं ने जाकर प्रहलाद जी से हाथ लगा दिया कि लाली तेरे लाली तेरे लाल की और झिझके उतला और लाली के मन में गई सुनहरी हो गई लाल। आज प्यारे जिसने भी प्रहलाद जी से हाथ लगाया बिजली के तार से, राधे राधे परीक्षित महाराज, बिजली के तार से अगर कोई हाथ लगाएगा वो चुपकेगा या बचेगा? बोले चुपक जाएगा। राम नाम का करंट आ रहा है प्रहलाद जी के अंदर। जितने भी गए सबने हाथ लगाया, सब नाचने लगे। अंत में संडा मर्क गए, उन्होंने भी हाथ लगाया, वो भी नाचने लगे। संडा मर्क भी नाचने लगे। प्यारे सब नाचने लगे। हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु जानता था अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं भी नाचने लगूंगा, अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं भी नाचने लगूंगा। इसलिए क्या करना चाहिए? गदा का प्रहार किया। और गदा का जैसे ही प्रहार किया, मेरे बहन भाइयों एकदम सब मौन रह गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरुजी से कहा, मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में आप मेरे दुश्मन का नाम पढ़ा रहे हो। संडा मर्क कहने लगे, हमने नाम नहीं पढ़ाया, हम तो रोकने आए थे, लेकिन हाथ लगाया, हमने रोकने के लिए हाथ लगाया, लेकिन ऐसा झटका लगा कि हम भी नाचने लगे, आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा चुप चुप। प्रहलाद जी को लेकर गया। एक बार आपकी आत्मा रोने लगेगी प्यारे। प्रहलाद जी को खदकते हुए तेल में डाल दिया। उनकी मां कयाधु चरणों में गिर गई, मत मारो मेरे बेटा को। मां तो मां होती है प्यारे। मां जैसा दुनिया में कोई पात्र नहीं है। बच्चे हजारों गलतियां कर दें,
मां समुद्र होती है प्यारे। मैया चरणों में गिर गई, मेरे बेटा को मारने से पहले आप मुझे मार दो। सुखदेव जी रोने लगे, राजा परीक्षित की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी प्यारे। 88,000 महात्मा रोने लगे। खदकते हुए तेल में प्रहलाद जी को डाल दिया, लेकिन वो खदकता हुआ तेल भी शीतल हो गया प्यारे। कि जा जाको राखे साया और नारी ससे ना और बाल लबाता कर सके जो जबेरी हो। प्रहलाद जी की मां रोने लगी। प्रहलाद जी को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका, मेरे गोविंद ने गोद में ले लिया। प्रहलाद जी को समुद्र में फेंका, प्रहलाद जी को समुद्र में फेंका, गोद में ले लिया। प्रहलाद जी को प्यारे काल कोठरी में बंद कर दिया। उनकी मां पगली हो गई, आंखों में आंसू भर लिए। मत मारो मेरे लाल को, मत मारो मेरे लाडले बेटा को प्यारे। काल कोठरी में भी मेरे गोविंद पहुंच गए। प्रहलाद जी की बुआ का नाम है होलिका। वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि बुआ अपने भतीजे से बड़ा प्रेम करती है प्यारे। घर में अगर 1 गिलास दूध होगा, भतीजा घर आ जाए तो अपने बेटा को नहीं देगी, अपने भतीजे पर बुआ प्राण न्योछावर कर देती है। असली बुआ और नकली बुआ तो भैया केस लड़ने आ जाएगी, जमीन आधी बंटवाने आ जाएगी। ये नकली बुआ की पहचान है। असली बुआ अपने भतीजे के लिए प्राण न्योछावर कर देगी, कुछ नहीं चाहिए। और नकली बुआ अपने भतीजे से हिस्सा ले जाएगी प्यारे। प्रहलाद जी की बुआ का नाम है होलिका। वो आई, बोले मुझे सूर्य भगवान ने चुनरिया दी है, उससे ओढ़ कर मैं बैठ जाऊंगी, भतीजा जल जाएगा। और आज प्रहलाद जी को लेकर होलिका देवी बैठी, उनके भाई ने लकड़ी डलवाई। मैया कयाधु तो पगली हो गई प्यारे। मां तो मां होती है, मैया कयाधु अपने हाथ से अपने प्राण त्यागना चाहती है, लेकिन उनके साथ में 2 उनको देखभाल करने वाले नौकर लगे हैं। और आज होलिका प्रहलाद जी को लेकर के लकड़ियों में बैठ गई। उनके भाई ने तेल डलवाया, पेट्रोल डलवाया, अग्नि लगवाई, लेकिन एक बात भूल गया हिरण्यकश्यपु। मेरे बहन भाइयों, तस्मै हजामनसेनम भगवान किमिरो तो ध्वजामृते धर्मतावो सहना कर्मयावा ब्रजयो पताका विमयो जन्म
रते स्मता विद्या। हमारे महाराजपुरा गांव से भी भक्त स्वागत कर रहे हैं, एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। हमारे लोटन सिंह गुर्जर महाराजपुरा वाले परिवार सहित उन्होंने भी हमारी 5 कथाएं करवाई महाराजपुरा गांव में, स्वयं परीक्षित बने। तो ये छोटा भाई ये भी परीक्षित बन चुका 2 बार। विचार करें, इन्हीं की कथा हो रही है पीछे, लेकिन कारण ये है कि पहले यहाँ का नहीं तो वो लोग गए थे, ये भी परीक्षित बन चुका है हमारा छोटा भाई शिवम। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। और उनके भतीजे वो भी परीक्षित बन चुके हैं, ये भी कथा करा चुके। पूरा परिवार कथा करा चुका है और हमने ही कथा कही है और ये भी कथा हो रही है। लेकिन समय की विलंबता रही कि एक दिन पहले राम बाबू भैया की कृपा और बड़ी कृपा हुई, हमारे भाष वाले भी हमारे पास पहुंचे थे, लेकिन राम बाबू भैया से तालमेल था हमारा। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें हमारे लोटन सिंह। हमारे दोनतराम जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। भगवान की बड़ी कृपा, 3 परीक्षित है, तीनों परीक्षित रहे हैं। हमारे दोनतराम जी भी, लोटन बाबा भी, शिवम भैया भी। अजयो स्मृते भवयमुक्त विद्यात धर्मे रुजया वर्णो वेदयासा युगम विद्या धर्म योगा। क्या बात, सर्वे प्रजा तप्ता तिधा। एक चीज बताइए मेरे बहन भाइयों, विचार कर लीजिएगा। राम बाबू जी, भगवान की ऐसी कृपा हुई, जपयान्वते भव विद्यात रूपम अजयो निशामर। विचार परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। एक चीज और समझ लीजिएगा, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा कभन सुकाज। रामायण में लिखा है, जिसकी रखवाली करने वाले गंगरुआ वाले हनुमान जी हो, जिनकी रखवाली करने वाले हनुमान जी हो, उन्हें कोई मार सकता है क्या? प्रहलाद जी को लेकर उनकी बुआ गोद में लेकर बैठी, चुनरिया ओढ़ ली और बुआ ने अपना शरीर ढक लिया, प्रहलाद जी को वैसे बिठा लिया, लेकिन राम जी ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया। कवन सुकाज कठिन जगमाई, कवन सुकाज कठिन जगमाई, कवन सुकाज कठिन जगमाई, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो हो ताकत ताकत कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताकत पाई। ऐसा कौन सा काम है दोनतराम जी, ऐसा कौन सा काम है जिसे हमारे हनुमान जी नहीं कर सकते? बताओ। कलयुग में अगर कोई देवता है, कलयुग में अगर कोई देवता विराजमान है तो वो हनुमान जी महाराज और शीतला मैया विराजमान है। प्यारे, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे नको, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली
उड़ गई चुनरिया मर गई बुआ, उड़ गई चुनरिया। राम बाबू जी, उड़ गई चुनरिया मर गई बुआ, ये तो ऐसी बुआ ये तो कैसी बुआ। पवन चला, बुआ ने खूब चुनरिया पकड़ी, लेकिन प्रहलाद जी के पर पहुंच गई। बुआ जल गई, अग्नि शांत हुई। प्रहलाद जी बाहर निकले, पिताजी प्रणाम। पिताजी कहने लगे मेरी बहन कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी आपने अपने हाथों से तो जला दी। हिरण्यकश्यपु कहने लगा आपका भगवान कहाँ है? आप जरा मुझे ये बताएं आपका भगवान है कहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया मेरा भगवान। पिताजी बोले हाँ, आपका भगवान सिया सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पर मेरे भगवान का वास नहीं है। कण-कण में मेरे भगवान है। एक लाल खम्भा था लोहे का, और लोहे के खम्भा को जलाकर लाल कर दिया। हमारे महेंद्र सिंह गोरैया साहब के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। एक चीज और, लाल खंबे को जला दिया, और जलाने के जैसे ही लाल किया, लाल लोहे का खंबा लाल कर दिया। प्रहलाद जी से कहा कि परमात्मा इसमें है? तो मेरे प्रहलाद जी कहने लगे बिल्कुल। बोले कहाँ है, कहाँ है आपका? बोले उन्होंने जवाब दिया इस खम्बे में चींटी रिंगती हुई देखी। बोले इस खम्बे में मेरा परमात्मा है। और तुरंत हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े, और देखते देखते आज वो लाल खम्बा बढ़ गया, फट गया। तो लाल खम्बा जैसे ही फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। आज लाल खम्बा प्रकट हुआ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्रेम के साथ हरि बोल। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं। भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो।
परमात्मा की कृपा हुई, लाल खम्मा फटा, लोहे का खम्मा, नरसिंह भगवान निकले, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, चीड़ कर फाड़ दिया, नस नस निकाल ली, प्रहलाद जी को बचा लिया। सारे देवताओं ने स्तुति की। लक्ष्मी मैया के पास नारद जी पहुंच गए। आपके पति रूठ जाते हैं तो मनाती कैसी हो? बोले श्रृंगार करके, मेकअप करके। लक्ष्मी जी आई उल्टा पल्लू डाल के, घूंघट उठाया, नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगा दी, पल्लू कहीं गिर गया, खड़ामी कहीं गिर गई। नारद जी ने जन कहाँ खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, बोल नहीं पा रहे। प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, भगवान ने दाहिना हाथ लगाया, 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। और प्रहलाद जी से कहा, योग चहे तो योग बेदारू, भोग चहे तो भोग बेदारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति बेदारू, और भक्ति चाहे तो भक्ति बेदारू। आपको जो चाहिए वो ले लो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग नहीं भवन समाना। विचार गोविंद, धन दौलत नहीं चाहिए मुझे, तो केवल इतनी शक्ति मुझे दे दो कि जहां पर भी आपकी कथा हो, जहां पर भी आपकी कथा हो, मुझे कथा सुनने के लिए श्रवण शक्ति प्रदान मिले। ठीक है। और आज मेरे प्रहलाद जी पर कृपा कर दी। 37,000 वर्ष तक प्रहलाद जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। कितने वर्ष तक? 37,000 वर्ष तक प्रहलाद जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज्य नहीं काहू व्यापार, राम राज्य नहीं काहू व्यापार। प्रहलाद जी ने 37,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया प्यारे। संतरी से लेकर मंत्री तक, और मंत्री से लेकर एक एक व्यक्ति ने केवल एक ही शब्द निकल रहा है कि राजा हो तो प्रहलाद जैसा हो प्यारे। घर का मालिक कैसा होना चाहिए? मालिक का अर्थ क्या होता है? रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है, प्रहलाद जी मालिक बने, और मालिक का अर्थ क्या होता है राम बाबू जी? बस समय आ गया, विराम देंगे भी, लेकिन 10 मिनट बाद। मालिक किसे कहते हैं? मालिक का अर्थ क्या होता है? घर में एक मालिक, बड़ा बेटा मालिक, बड़ा बेटा ग्वालियर रहता है, एसी में रहता है, छोटे भाई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, डलिया डालते हैं, और पूरा पैसा मालिक के अकाउंट में जाता है। और सुनो, घर पे दूध नहीं है, घी नहीं है, लेकिन मालिक जब आ जाए बिथरवार से घर, तो बहुएं कहेंगी दद्दा नाराज हो जाएंगे, बढ़िया गुड़ को डेल चाहिए, दूध चाहिए, चुपर के रोटी चाहिए, नहीं दद्दा नाराज है जाएंगे। इसे मालिक कहोगे आप? मालिक उसे नहीं कहते प्यारे, मालिक उसे कहते हैं जो परिवार का पेट भरने के बाद अपना पेट भरे, वो मालिक है प्यारे। नहीं, अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, अपना पेट तो शुगर भी भरता है। शुगर मत बनिए। छोटे भाई के बेटा ने कहा, ताऊ गर्मी है, आगरा वाला पैठा ले आना, आप ग्वालियर जा रहे हो, पैठा ले आना, मेरा मन पैठा खाने का चल रहा है। ताऊ कहने लगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं लाएंगे। अरे भैया 20 लाख रुपए के घाटे में हम, 25 लाख रुपए का घाटा है हम पर, कर्जा हो गया है, बिल्कुल नहीं लाऊंगा मैं। ठीक है, कर्जे में है। बच्चे ने कहा, छोटे भाई के बेटे ने, तो ताऊ ने मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। अंदर गए, वो अंदर पहुंचे तो खुद की दुल्हन, खुद की पत्नी ने कही, सुन रहे हो? अरे ओ जी, बोलिए जी, सुन रहे हो? बोले कहा है? बोले न गजक खावे को मन चल लो, गजक गजक ले आना। बोले चिंता मत करे, कहू से कहिए मत, बाजार में से लौटोगे उस बैग में धर के ले आऊंगो, और कमरा में दे देंगे, उसे खा लेना। इसे मालिक कहेंगे आप? जासुराज प्रिय प्रजा, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, जासुराज प्रजा तुम्हारी, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, नरक जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, केंद्र प्रियवश नरक अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, केंद्र प्रियवश नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, नरक प्रहलाद जी ने स्वयं भूखे रहे, प्रजा का पालन किया। और प्रहलाद जी महाराज में बड़ा सुंदर राज्य चलाया। और यहाँ पर प्रहलाद जी को एक सुंदर मैत्री मुनि ने प्रसंग सुना दिया। बोले क्या सुनाया? एक त्रकूट नाम का पर्वत था, ध्यान देना। प्रहलाद जी को कथा सुना दी। त्रकूट नाम का पर्वत, उस पर्वत पर एक हाथी रहता था, उस हाथी का नाम था गजेंद्र। ध्यान देना, एक एक शब्द मूल्य है। उस हाथी के अंदर 50,000 हाथियों की ताकत थी।
जब वो चलता था ना तो जंगल के जीव जंतु जय जयकार करते थे, गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। एक और बात दादाजी, मान बड़ाई ईर्षा जे नरक के पंथ। हो तिलक वारे दादा, ये मान बड़ाई ईर्षा ये है नरक के पंथ। राम बाबू जी, परीक्षित महाराज, जो व्यक्ति ज्यादा बड़ाई के लिए आता है ना, ज्यादा बड़ाई के लिए बोले मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा नाम हो जाए, ये भी नरक की रास्ता है। तो गजेंद्र एक दिन सरोवर में स्नान करने जा रहा था। 150 पत्नी है, कितनी पत्नी है? 150, 50 बेटा है। और जब स्नान करने के लिए जा रहा था तो जंगल के जीव जंतु जय जयकार कर रहे थे, गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। छाती फूल गई। आपने देखा होगा जब हाथी जब चला ना, कभी कभी आपने देखा है पत्नी अपने पति के साथ बैठकर, पति बुलेट पर चले और पत्नी पीछे बैठी होए, और घर से ही बुलेट निकले तो पूरी गैल नेताजी राम राम, बाबूजी राम राम, दादा राम राम, पटेल साहब राम राम, लंबरदार राम राम। अरे साहब, पत्नी कहेगी वाह पति क्या है, मेरे पति को दुनिया जानती है। ये भी घमंड हो गया। तो आज हाथी चल रहा है तो जंगल के जीव जंतु जय जयकार कर रहे हैं। हाथी सरोवर में पहुंचा स्नान करने के लिए। हाथी जब स्नान करने लगा तो हाथी ने अपनी सूंड में जल भरा, अपनी पत्नी पर डाला, पत्नी ने हाथी पर डाला। उस सरोवर में रहता है मगरमच्छ, जल जीव। उस मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। ये कथा मैत्री मुनि ने प्रहलाद जी को सुनाई, और प्रहलाद जी सुन रहे हैं। उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। राधे राधे। अब हाथी सोच रहा है कि जब इसे पता लगेगा कि इसने किसका पैर पकड़ा है तो ये माफी मांगेगा। तब तक जल जीव ने और खींचकर पकड़ लिया। अब हाथी को जब दर्द होने लगा तो हाथी ने नीचे नजर डालकर देखा तो हाथी का घमंड चूर चूर हो गया। हाथी से भी ज्यादा बलशाली है, हाथी से भी ज्यादा मोटा है, और हाथी से भी ज्यादा विशाल है। अहम विशाला सुरमिता, अहम विशाला सुरमिता, अहम विशालो जने निकर्तो, अहम विद्यात् परमेश्वर अजयो गजया प्रवेश। पंडित जी महाराज, बल 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 बल। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी, खींच नहीं पाया। खींचने की बात करते हो, तिल भर भी हिला नहीं पाया। तिल भर भी हिला नहीं पाया प्यारे। ये लड़ाई 1-2 दिन तक नहीं चली, ये लड़ाई 12 महीने तक चली। जिन बेटाओं को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन बेटाओं के लिए क्या नहीं किया, जिन बेटाओं के लिए क्या नहीं किया, आज वो बेटा नाता तोड़कर चले गए। हाथी रोता रह गया प्यारे, हाथी रोता रह गया। बेटाओं ने रिश्ता तोड़ लिया। धीरज धर्म मित्र और नारी। राम बाबू जी, परीक्षित महाराज, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखियो चार। जो आपत्ति विपत्ति में आपके काम आ जाए वही आपका है प्यारे।
आज बेटाओं ने रिश्ता तोड़ दिया, हाथी रोता रह गया। इन बेटाओं ने सोच लिया पिताजी आप मरोगे। 3 दिन बाद बेटाओं ने रिश्ता तोड़ दिया। 3 दिन के बाद में पत्नी 5 दिन तक पत्नी रही। 5 दिन बाद उन पत्नियों ने भी नाता तोड़ दिया। प्यारे, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हाथी रोता रह गया, मत छोड़ कर जाओ, मत छोड़ो मुझे। हाथी रोता रह गया, परिवार वालों ने नाता तोड़ दिया। प्यारे, सबसे पहले ये परिवार वाले, बनी जब बन जाती है जब पैसा पास होता है तो 1000 दोस्त बन जाते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है, जब बनी बिगड़ जाती है तो कोई साथ नहीं होता। जब पैसा होगा, जब शान होगी, शौकत होगी, लाखों लोग आपको अपना रिश्तेदार बताएंगे, परिवार का बताएंगे। और जिस दिन आपकी बात बिगड़ जाए तो कोई भी आपको अपना नहीं बताएगा। और रोने लगे प्यारे। सदैव नियतम अस्मतरे निभयो बते यशा मनो करवो प्रजान में अजम विद्या वरदोषता निदमा विरव्यम। रोने लगे। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, भोले बाबा भी देख रहे हैं, संसार का एक एक देवता देख रहा है। लेकिन प्रहलाद आज उस हाथी को बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा। क्यों? कि जितने भी देवता हैं सब नाम के भूखे हैं। शीतला मैया कह रही है मेरा नाम ले, हनुमान जी कह रहे हैं मेरा नाम ले, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा नाम ले, सब नाम के भूखे हैं। 12 महीने हो गए, पूरा शरीर समुद्र में डूब गया, तिल भर सूढ़ रह गई। प्यारे, प्राण निकलने वाले हैं। जब प्राण निकलने वाले थे तो हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। हाथी ने केवल एक चीज कही जो गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे पटिया वाले छोटे महाराज रामदास बाबा इसे बार बार गुनगुनाते थे। बिन पग चले, बिन पग चले, सुने बिन गाना, बिन पग चले, सुने बिन गाना, कर विधि कर्म करे बिना। एक भी पैर नहीं है, हजारों पैर हैं। एक भी हाथ नहीं है, हजारों हाथ हैं। एक भी कान नहीं है, हजारों कान है। हे गोविंद, जिसने संसार की रचना की है वही मेरी रक्षा करे। प्यारे, जिसने दुनिया को बनाया है वही मेरी रक्षा करे। भगवान गरुड़ जी की तरफ इशारा किया और गरुड़ जी ने आने में देर लगा दी। भगवान समझ गए कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना भी ये कहीं नहीं जाते। भगवान ने अपनी छिंगो उंगली उनके ऊपर रख दी। बोले आप मुझे नहीं उड़ाते, मैं आपको उड़ाता हूं। प्यारे,
पसीना पसीना हो गया। भगवान गए और हाथी की सूंड पकड़ी, हाथी को बाहर खींचा, मगरमच्छ को भी बाहर निकल आया। भगवान का सुदर्शन चक्र गया और मगरमच्छ का गला काट दिया। तो एक बात बताओ परीक्षित महाराज, उस हाथी को तो भगवान से निवेदन करना चाहिए ना, महाराज आपने मुझे बचा लिया, नहीं मैं मर जाता। और हाथी ये तो नहीं कर रहा, हाथी भगवान से लड़ रहा है। प्रभु मैंने तुम्हें पुकारो, हाथी क्या कह रहा है? प्रभु मैंने तुम्हें पुकारो, मेरो बैरी पहले तारो। महाराज मैंने आपको बुलाया तो आपने मेरे बैरी का कल्याण कर दिया। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, मेरा भी एक नियम है। बोले क्या? कि जो मेरे भक्त के पैर को पकड़ता है, अपने भक्त का तो मैं कल्याण करता ही हूँ, लेकिन मेरे भक्त के जो पैर को पकड़ लेता है उसका कल्याण मैं पहले कर देता हूँ। प्यारे आपका तो कल्याण करूंगा ही। तो आज प्यारे हाथी का अभिमान चूर चूर हो गया। तस्मै बबयो समाने योगो तराधरा वेदवरा कल्याण। उस हाथी को गति दे दी, जीवन में कोई किसी का नहीं है। मुट्ठी मारे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, नाले करके आया जगत में, नाले करके जाएगा। केवल 5 मिनट में, 5 मिनट में विराम कर रहे हैं, 5 मिनट में। हाथी पूर्व जन्म में कौन था? इंद्रधुत नाम का राजा। और ये मगरमच्छ कौन था? ये मगरमच्छ पूर्व जमाने में हूहू नाम का गंधर्व था। किसी को पानी में ज्यादा तैरने का शौक होता है ना, तो हूहू नाम का गंधर्व पानी में तैरता हुआ आया। तो महात्मा जी भजन कर रहे थे, महात्मा जी के पैर को पकड़ लिया। महात्मा जी ने जाना कि ये मगरमच्छ है, तो महात्मा जी जब बाहर निकला तो महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जा जाकर तू मगरमच्छ बन जा। तो ये हूहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ बना। देवल नाम के ऋषि ने श्राप दी, और जो इंद्रधुत नाम का राजा हाथी से, ये राजा हाथी बना। ये आंखें खोलकर सो रहा था, अगस्त मुनि ने श्राप दी, इसलिए ये हाथी बना। इन दोनों का कल्याण भगवान ने किया। तो अभी हम कथा को विराम देंगे, यहाँ पर 2 बज गए हैं। आपके लिए जो भी व्यवस्था हमारे परीक्षित महाराज ने की है, बड़ी श्रद्धा से अनुष्ठान करवा रहे हैं राम बाबू भैया। एक बार उनके लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे तरीके से वो कार्यक्रम करवा रहे हैं। कार्यक्रम उनकी औकात नहीं है कराने की, राम बाबू जी की क्या औकात है? कराने वाले ठाकुर जी है, करने वाली शीतला मैया है, उन्हीं की कृपा है ये। तो आप सभी जो भी आपके लिए चाय है या ठंडा है या गर्म है या मिठाई है, जो भी नाश्ता है वो आप लोग आराम से करेंगे। 10 मिनट का 15 मिनट का विराम है, और विराम के बाद में हम राजा बलि की ओर चलेंगे आगे चलकर, और कथा का आनंद लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज माँ बाम मैया के दरबार में हाजिरी लगाना है। हाथ उठा के बताओ किस किस को हाजिरी लगाना है। विराम हो गया भैया, पंडित जी जा सकते हैं। देखो कितनी जल्दी ठाड़े है गए, जो लग रही दांत कब बंद होगा।